जरा इस बच्चे को देखिए, ये कैसे चल रहा है। देखिए इसकी टांगे ऐसे लग रही है ना जैसे कि इसे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के ऐसे खींच दिया गया है। देखिए ऐसे मुड़ गई ना इसकी टांगे। तो दोस्तों ये होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी का लक्षण। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा ऐसे बेंड होके चलने लगता है, ऐसे ऐसे करके पैर तिरछे करके ऐसे चलने लगता है, और कलाइयाँ उसकी मोटी हो जाती हैं, और छाती में जो रिकेटिक रोजरी होने लगती है, बीडी अपीयरेंस होने लगता है, यहाँ पे जो कोस्टल जो रिब्स होते हैं उनमें, और कंठीमाला जैसा अपीयरेंस होने लगता है। बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है, वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा स्लोली ग्रो होने लगता है। उसका वजन अनुपातिक दृष्टि से नहीं बढ़ता और हाइट भी अनुपातिक दृष्टि से नहीं बढ़ती। जैसे कि जो बच्चे का जो विकास का जो पैटर्न होता है वो गड़बड़ा जाता है दोस्तों। बच्चा स्कूल में भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता और आंसर ठीक से नहीं कर पाता। माता पिता चिंतित जाते हैं, बोलते हैं कि सर ये देखिए बाकी इसके उम्र के सारे बच्चे तो बढ़ गए, ये तो वहीं पे अटका हुआ है, ना इसकी हाइट बढ़ रही है ना इसका वेट बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में क्या करें। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों रिकेट्स होता क्या है। रिकेट होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। हमारे शरीर में कई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, ई, के। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन डी है। दोस्तों विटामिन डी का क्या रोल है हमारे शरीर में जानते हैं। विटामिन डी क्या करता है दोस्तों, बोन की मिनरलाइजेशन में मदद करता है, मतलब बोन के अंदर का मसाला बनाता है, बोन को अंदर से स्ट्रांग करता है। तो अगर मान लीजिए अंदर की जो नींव ही मजबूत नहीं है, अंदर की जो रॉड जैसे बीम लगाते हैं ना, तो मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे पिलर्स डालते हैं, तो पिलर्स और बीम डालते हैं बीच में। तो क्या करते हैं, ये पिलर्स और बीम जो होते हैं उसकी संरचना को मजबूत करते हैं। वैसे ही विटामिन डी होता है, वो अंदर का बोन का मसाला होता है दोस्तों। तो अगर बोन का मसाला अच्छा रहेगा तो बोन भी मजबूत होगी। तो वही अगर बोन का मसाला ही खराब है तो बोन कमजोर होगी, जिससे कि आगे चल के फ्रैक्चर होने की संभावना रहेगी और बच्चे का विकास ठीक से नहीं होगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा, गिरेगा, टूट फूट होगी उसके शरीर में और कमजोर हो जाएगा बच्चा। तो दोस्तों ये लक्षण होते हैं बेटा। और क्या होता है ना, इससे इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है दोस्तों। तो बच्चा कमजोर दिखेगा, बार बार बीमार पड़ेगा, इससे माता पिता चिंतित होंगे, उसका स्कूल में परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, उसकी हाइट रुक जाएगी एक लेवल पे जाकर। तो दोस्तों ये सब होते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण। तो दोस्तों पहले तो जानना है कि ये विटामिन डी की कमी होती क्यों है दोस्तों। देखिए विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है ना जो कि सूर्य की किरणों से हमें मिलता है। हमारी जो स्किन होती है वो सूर्य की किरणों से विटामिन डी को संश्लेषित करती है और फिर ले आती है लीवर में। लीवर से फिर ये जाता है किडनी में और वहाँ इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल वो बनता है दोस्तों। यही वो विटामिन होता है दोस्तों जो कि हमारी बोन के मिनरलाइजेशन में मदद करता है, बोन के अंदर का मसाला बनाता है, बोन को स्ट्रांग मजबूती प्रदान करता है, बोन को स्ट्रांग करता है और शारीरिक विकास में काफी योगदान देता है। तो जिसके अंदर का विटामिन डी अच्छा है उसकी बोन का विकास अच्छे से होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, तो फुल डेवलपमेंट उसका अच्छे से होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जान लें कि विटामिन डी की कमी मतलब किस लेवल पे जाएंगे तो उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे, किस लेवल पे उसको बोलेंगे इनसफिशिएंसी। तो दोस्तों अगर 20 से 30 के बीच में तो उसको बोलेंगे इनसफिशिएंसी, 30 से 100 के बीच में तो उसको बोलेंगे नॉर्मल, और अगर 20 से नीचे जा रहा है तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। तो एक स्वस्थ बच्चे का विटामिन डी का जो लेवल है वो 30 से 100 के बीच होना चाहिए। तो अगर 30 से कम है तभी इस पे आपको एक्शन लेना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, अरबी ड्रॉप शुरू कर सकते हैं। मात्रा रहेगी सब 800 से करीब 800 से 1200 इंटरनेशनल पर डे अपने को देना है। तो अरबीविट के दो तरह के ड्रॉप आते हैं, एक में होता है 400 लिखा रहता है 1 ml में, दूसरे में 1 ml में 800 होता है। तो अरबीविट फोर्ट करके आता है तो उसमें 1 ml में 800 होता है। तो इसका आपको क्या करना है दोस्तों कि 1 ml आप सुबह शाम दे सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। तो अगर थोड़ी ज्यादा भी चल जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट है 800 से करीब 1200 देना है, आप अगर उसको 1600 भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आप 1 ml सुबह शाम अरबीविट ड्रॉप उसको शुरू कर दीजिए। और साथ में कैल्शियम वाले सप्लीमेंट भी आपको देने हैं, जैसे कि कैल्शियम एक्स प्लस आता है। तो इसका मात्रा ऐसा है साहब कि 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से आपको देना है। मान लीजिए अगर बच्चा 10 kg का है तो आपको 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से उसको टोटल कितना देंगे, 50 × 10 कितना 500 हो गया। और कैल्शियम एक्स प्लस में क्या होता है 5 ml में 250 होते हैं। तो इस तरह से 5 ml सुबह 5 ml शाम, मतलब मोटा मोटा फंडा है दोस्तों कि जितना बच्चे का वजन है ना उसका आधा कर दीजिए। 10 kg का बच्चा है तो 5 ml सुबह शाम, ठीक है। 15 kg का बच्चा है 7.5 ml सुबह शाम, 20 kg का बच्चा है तो 10 ml सुबह शाम। ऐसा करके आप कैल्शियम एक्स प्लस का सिरप शुरू कर दीजिए और ये सिरप करीब 4 हफ्ते तक देना है आपको। और डाइटरी सप्लीमेंट में दोस्तों सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत होता है मछली का तेल। अब बट होता क्या है दोस्तों, मछली का तेल यूजुअली पॉसिबल नहीं है हर चीज में डालना। तो उससे क्या होगा, बच्चे कड़वापन लगेगा, खिचड़ी में उल्टी कर देगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा मछली उछली खिलाइए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली खिला सकते हैं, मीट खिला सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन है तो ये आप खिलाइए, दूध वगैरह पनीर वगैरह ये सब दीजिए।
ध्यान रहे कि ये जो चीज़ें आप दे रहे हैं थोड़ा टेस्टी बना के दे बच्चों को। जैसे कि मछली अगर बना रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से बनाइए कि पकौड़े की तरह लगे बच्चों को लगे कि इसमें पकौड़ा खा रहा हूँ कोई। तो इसके जो ये जो होते हैं स्पाइक्स वगैरह, वो बोन वगैरह सब निकाल दीजिए, मछली कांटे वगैरह निकाल दीजिए और उसको बेसन में ऐसे फेंट के उसकी पकौड़ी बना के खिलाइए बच्चे को। तो उसको लगेगा कि मैं पकौड़ी खा रहा हूँ। और पनीर वगैरह दीजिए, दूध वगैरह दीजिए, अंडा वगैरह दीजिए। ये सब विटामिन डी के स्रोत होते हैं दोस्तों। और अपने को घबराना नहीं है विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहीं ये ना हो जाए, फ्रैक्चर ना जाए। कुछ नहीं दोस्तों, आप परेशान मत होइए, किसी नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से सलाह लीजिए या फिर मेरे चैनल पे आइए, मुझसे भी आप परामर्श ले सकते हैं। मेरा क्लिनिक है फौजी डॉक्टर क्लिनिक, जहाँ पे मैं ऑनलाइन परामर्श की भी व्यवस्था रखा हूँ। मेरे नंबर पे कॉल करके आप ऑनलाइन परामर्श भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों, ये था विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कॉज, विटामिन डी से बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे क्या क्या हैं, और विटामिन डी का बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूंगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।